हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रणवीर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस कंप्यूटर नॉलेज में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप, ठीक है दोस्तों। और आज का जो सेशन है, तीसरा सेशन जो है स्टाइल्स ग्रुप्स। स्टाइल्स ग्रुप में हम लोग जो है दोस्तों, देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टाइल्स ग्रुप में ऑप्शन है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज हम लोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ढेर सारा ऑप्शंस है और उसमें भी हाईलाइट सेल्स रूल सबसे पहला ऑप्शन है। हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद मेरे पास ग्रेटर देन का ऑप्शन आ जाता है। ग्रेटर देन जैसे ही लगाएंगे सबसे पहले हमको एरिया सेलेक्ट कर लेना है। टोटल में ग्रेटर देन लगाएंगे, इसके लिए टोटल को पूरा सेलेक्ट कर लिए। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, उसमें ग्रेटर देन का ऑप्शन है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो 300 से ऊपर अगर हमको हाईलाइट करना है 350 से ऊपर, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, डिलीट कर देंगे और 350 अगर लगा देंगे तो 350 से ऊपर जितना भी अंक होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाईलाइट हो गया है। अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ये हाईलाइट हो जाएगा। अब जो है दोस्तों, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स में लेस देन, अगर हाईलाइट करना है, अगर मान लीजिए हमको 300 से कम जो अंक आया है उसको अगर हाईलाइट करना है तो इसके लिए हम लोग जो हैं सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, लेस देन को क्लिक करेंगे। जैसे ही 300 से यहाँ कम है तो 300 से कम जो है, 300 से कम पहले हम जो है कर लेंगे, लिख लेंगे, उसमें टाइप किए। जैसे ही 300 से कम, तो 300 से कम जो है मेरा देखिए 300 से कम 239 है। सबसे कम जो इसका है, इसका जो है हाईलाइट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 300 से कम जितना भी रहेगा, अगर यहाँ भी रहता 300 से कम रहता तो इसका भी जो है दोस्तों हाईलाइट हो गया। देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो ऑप्शंस हैं, लोग टाइम ना गवाते हुए, ज़्यादा बहस ना करते हुए लोग अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों बिटवीन का यूज हम लोग इसलिए करेंगे ताकि जो है दोस्तों उतना और जितना से जितना के बीच में हमको हाईलाइट करके दिखाना है, इसके लिए जो है दोस्तों जितना से जितना के बीच में हाईलाइट करके दिखाना है उसके अंक को उतना पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको 300 से ऊपर और जो 345 के बीच या मान लीजिए 350 के बीच में हाईलाइट करके दिखाना है तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आप लोग अपना से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर कलर चेंज करना है तो अगर कलर रेड रखना है तो रेड रख सकते हैं, ये येलो में रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिटवीन का यूज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, इसके बाद जो ऑप्शन है इक्वल टू का यूज उस जगह करेंगे हम लोग दोस्तों। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम जो है इक्वल टू में ये मान लीजिए, देखिए इसमें सब 45 ही है, सिलेक्ट कर लिए। हाईलाइट सेल्स रूल इक्वल टू में मान लीजिए यहाँ जो है 239 है। अगर मान लीजिए 239 हम यहाँ कहीं भी रहेगा, सेम चीज़ जितना दूर हम सिलेक्ट किए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 239 दो जगह है तो दोनों जगह हाईलाइट हो जाएगा सिलेक्टेड में। देखिए इक्वल टू में जो है अगर हम 239 लिखेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। देख लिए दोस्तों, लोगों को ये डाटा समझ में आ गया होगा। इक्वल टू में सिलेक्टेड डाटा में सेम वर्ड जहाँ जहाँ रहेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए इसमें अगर कहीं भी 56 रहे, मान लीजिए मंजित का हम 56 कर रहे हैं, जैसे ही 56 किए, अगर इसको हाईलाइट करके दिखाना है
56 किसका किसका है, तो इसको अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल इक्वल टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इसमें टाइप करेंगे 56, तो वो दोनों का हाईलाइट करके हमको दिखा देगा। जैसे ये पूरा डाटा को हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है दोस्तों, ये बीच बीच में मान लीजिए हम 56 यहाँ भी लगा दिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी कर देते हैं 56, जहाँ जहाँ 56 रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझने में ये दिक्कत हो रही है तो इसको जो हम दोस्तों थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इतना दूर को डाटा सिलेक्ट करके आपको दिखाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, जितना ही दूर 56 रहेगा, ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ 56 रहेगा वो आपको हाईलाइट करके दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, ये डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाएंगे। होम मेन्यू में स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे, इक्वल टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। अगर जिस डाटा को हमको दिखाना, जैसे देखिए 61 अगर उसमें टाइप है तो 61 जहाँ जहाँ होगा वो हाईलाइट होकर दिखाएगा सिलेक्टेड एरिया में, ठीक है दोस्तों। अगर हम 56 को दिखाना है तो 56 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हाईलाइट होके दिख रहा होगा आपको, ठीक है दोस्तों, हाईलाइट होके दिख रहा होगा। अगर इसको हटाना है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, सिलेक्ट किए हुए सेल को इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों अगला जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें जो है, उसके बाद जो होम मेन्यू में स्टाइल्स ग्रुप कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स जो है, इसके बाद टेक्स्ट डेट कंटेंट इसका यूज हम लोग देखिए दोस्तों, इसका जो यूज है दोस्तों वो किस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट डेट कंटेंट, अगर 5 लिख दिए हम, उसमें 5 लिख दिए तो 5 जिस जैसे मान लीजिए 225 है, 52 है, 25 है, 5 जहाँ जहाँ होगा, अगर लास्ट हो शुरू हो 5 जहाँ जहाँ होगा। जैसे यहाँ देखिए पूरा डाटा को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 मिनट दोस्तों, पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है दोस्तों, पूरा डाटा को हम सिलेक्ट कर लिए। कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट डेट कंटेंट, जैसे ही 5 टाइप किए, 5 जहाँ जहाँ होगा वो हाईलाइट करके दिखाएगा। जैसे हम 8 टाइप करेंगे, 8 जहाँ जहाँ होगा, 68 हो या 80 हो या 82 हो या 380 हो, 8 जिस में होगा वो हाईलाइट करके दिखाएगा हमको, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ऑप्शंस हैं टेक्स्ट डेट कंटेंट के बाद डेट इक्वेंसी, यहाँ देखिए अगर इसके लिए हमको दूसरा डाटा चाहिए तो हम दूसरा डाटा शीट 2 पे बनाए हुए हैं, ये देखिए सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। होम मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाउन एरो, हाईलाइट सेल्स रूल्स और डेट, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर यस्टरडे तो इसमें कोई डेट है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों हम जो डाटा बनाए हैं वो आज के बाद ही का डाटा है। अगर यस्टरडे का डाटा रहता तो यहाँ हाईलाइट हो जाता। जैसे ही यहाँ टुडे सेलेक्ट करेंगे वो देखिए आज का डेट हाईलाइट करके दिखा रहा है। मान लीजिए टुमारो का डेट, कल का डेट वहाँ 11/8/2023 आपको दिख रहा होगा। अगर दिखने में कोई दिक्कत है तो देखिए दोस्तों, फिर से हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। जैसे ये डाटा हम सिलेक्ट किए, होम मेन्यू में जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यस्टरडे का तो कोई डेट है ही नहीं दोस्तों, इसमें अगर टुडे सेलेक्ट करेंगे तो टुडे हाईलाइट होके दिखाएगा। अगर टुमारो सेलेक्ट करेंगे तो कल का डेट को हाईलाइट करके ये दिखाएगा। इसके बाद जो है इन द लास्ट 7 डेज तो है नहीं, नेक्स्ट वीक में इतना, इस सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह में, अगला सप्ताह में इतना ये डेटा आएगा वो हाईलाइट करके दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगला जो ऑप्शन होगा मेरे पास हाईलाइट सेल्स रूल के बाद डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू जितना में भी होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल, डुप्लीकेट वैल्यू जहाँ जहाँ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 33 सब जगह होगा, 86 2 जगह होगा, वो डुप्लीकेट हाईलाइट करके दिखाएगा, ठीक है दोस्तों।
बहुत जगह है तो वो हाईलाइट करके दिखा, 56 2-4 जगह होगा इसलिए हाईलाइट करके दिखा रहा है, 33 2-4 जगह है, देखिए इसमें भी है, 45 देखिए बहुत जगह है वो हाईलाइट करके दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये हाईलाइट सेल्स रूल्स में जितने भी ऑप्शंस हैं इसको आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मेरे पास दोस्तों ऑप्शंस हैं वो है दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल, टॉप या बॉटम रूल। इसका यूज हम लोग किस तरह से करते हैं दोस्तों, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम आप लोग ये देखे होंगे दोस्तों कि जो है टॉप 10 रैंक जो आता है टॉप 10 में रखा जाता है स्टूडेंट को। जैसे ही टॉप 10 को हम लोग निकालेंगे कैसे, इस यहाँ देखिए टॉप 10 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक 10 गो तो मेरे पास डाटा ही है। ठीक है दोस्तों, वो 10 को ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लिया। अगर 5 को टॉप 5 को हम लोग रखना है, टॉप 5 में इतना स्टूडेंट आ रहा है ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लेगा ये दोस्तों, ऑटोमेटिक देख रहे हैं सेलेक्ट ले लिया। सबसे ज़्यादा 380 का है, 5 आदमी को सिलेक्ट ले लिया, उस डाटा में से ऑटोमेटिक खोज के ये। ठीक है दोस्तों, टॉप 10 रैंक पे आपको हाईलाइट करके दिखाना है, बहुत सारा डाटा है तो उसमें टॉप 10 को रैंक को खोज सकते हैं आराम से कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टॉप बॉटम रूल से। टॉप 10 आइटम से सेम उसी प्रकार ये परसेंटेज में निकाल के देगा टॉप 10 परसेंटेज वाला में। उसके बाद जो दोस्तों ऑप्शंस है बॉटम, अगर सबसे कम 10 स्टूडेंट को निकाल के देना है तो यहाँ टोटल सिलेक्ट होते जा रहा है। अगर 5 निकाल के देना है तो कम से कम जहाँ भी होगा वो हाईलाइट करके दिखाएगा। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से चलते हैं टॉप या बॉटम रूल्स। इसके बाद ये बॉटम 10% ये परसेंटेज में निकाल के देगा। इसके बाद जो ऑप्शंस हैं एबव एवरेज, इसके बाद जो ऑप्शंस हैं एबव एवरेज का, ये एवरेज डाटा ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लिया, टोटल सिलेक्टेड डाटा में एवरेज के हिसाब से वो अपना निकाल के दिखाएगा डाटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टॉप या बॉटम रूल्स में जो ऑप्शंस हैं बिलो एवरेज, ये भी ऑटोमेटिक निकाल के डाटा दे देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो ऑप्शंस होगा मेरे पास डाटा बार्स, डाटा बार्स का यूज हम लोग कैसे करेंगे ये देखिए आप लोग। डाटा बार्स का यूज अगर यहाँ 1 2 लिख दिए दोस्तों, अगर 10 तक मेरा डाटा है तो सबसे ज़्यादा जहाँ होगा टोटल, जैसे ही आप ये डाटा कभी ना कभी तो आपके निगाहों से ज़रूर गुजरा होगा। देखिए सबसे ज़्यादा है फुल 100%। जैसे कोई डाटा बना के देता है, जैसे मानचित्र के हिसाब से कोई डाटा बना के देता है ना, कोई मान लीजिए कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं आप, वो डाटा चाहिए उसको इसमें, तो वो डाटा तो निकाल के देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर देखिए इसमें अगर वो हिसाब से डाटा को सेट करना है टोटल में, तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डाटा बार्स में सिलेक्ट करेंगे, जो भी जिस प्रकार का डाटा देना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से ये डाटा शो करके दे रहा है। सबसे ज़्यादा 380 है तो पूरा में सिलेक्ट है, उससे कम जो है वो कम करके दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये डाटा आपको समझ में ज़रूर आई होगी। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शंस दिख रहा है वो है कलर स्केल। इसमें कलर को हम हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों कलर इसमें सेट कर सकते हैं, इसका ज़्यादा यूज है नहीं, वैसे हम लोग डाटा को अच्छा तरीक़ा से सजाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही सेट कर दिए, इसके बाद अगर हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ क्लियर रूल है, यहाँ सेलेक्टेड सेल्स में है। ठीक है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो ऑप्शंस हैं आइकन सेट्स, अगर किसी आइकन को सेट करना है इसमें, तो ये आइकन मान लीजिए सेट करना है, ये आइकन को जैसे ही सेट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सेट में जैसे ये सब को सिलेक्ट करना है, ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोन का टावर जैसे नहीं होता है, वैसे अगर सेट करना है तो ये ऐसे निकाल के डाटा देगा वो। ठीक है दोस्तों, अगला जो ऑप्शंस हैं दोस्तों, अगला ऑप्शंस हैं आइकन सेट, आपको समझ में आ गया होगा। न्यू रूल जो है, ये जितने भी सारे ऑप्शंस हैं आज आपको इस क्लास में बताया गया। अगला क्लास में जो है दोस्तों
स्टाइल्स ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल और सेल्स स्टाइल का यूज बताया जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन बचा क्लियर रूल्स में, जो ये इतने सारे ऑप्शन हैं, इसको और बेहतरीन तरीक़ा से कल के क्लास में बताया जाएगा। आज की छोटे से वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा वर्क आज है, इसीलिए आज थोड़ा छोटा वीडियो रह जाएगा। इसलिए आप लोग जो है पिछले क्लास को, तब तक अगर कोई व्यक्ति अगर पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया वो 2 वीडियो इससे पहले का है जो होम मेन्यू का है और फाइल मेन्यू का एक वीडियो, 3 वीडियो है, वो लोग आप लोग पूरा कमांड करके रखिएगा। अगर किसी को डेली बाय डेली का क्लास का PDF चाहिए, वो थ्योरी के साथ, हिंदी अंग्रेजी दोनों के साथ, तो कृपया मेरे टेलीग्राम या इंस्टा ID पे मैसेज ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।